3। भाषा भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब करहित होई। नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को ज्ञानदीप इंटरनेशनल स्कूल में भाषा के बारे में बताने, समझाने और उसके बारे में व्याख्या करने जा रहा हूं। आज आप लोग यह समझिए और उसको जानिए कि भाषा की उत्पत्ति, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, उसके बाद उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से चीजों के या तो कौन कौन से बिंदुओं को उसमें समाहित किया गया है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, भाषा भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन के विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उनको सुनकर हमारी बातों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्यतः भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के प्रकार कितने हैं? एक है मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा। अब बात आती है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा जो हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे उसे सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण जैसे कहानी पढ़ना, वाद विवाद करना, भाषण देना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। फिर आती है बात लिखित भाषा की। लिखित भाषा जो हम अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसको भेजते हैं या उनसे हम लेते हैं लिखकर, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे आपका मोबाइल में व्हाट्सएप हो गया, लघु संदेश सेवा SMS हो गया, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अखबार हो गया, पत्र लेखन हो गया आदि। ये सब चीजें या ये सब बिंदु लिखित भाषा के उदाहरण हैं। एक बात आती है विशेषतः, मुख्यतः आप उसको समझिएगा, एक होती है सांकेतिक भाषा भी होती है। सांकेतिक भाषा के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। एक होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जिस चीज को हम संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे यातायात नियमों का पालन में आप देखे होंगे, हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती लगी रहती हैं। वो यातायात संकेतांक जो होते हैं, उसे हम ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत लेते हैं। मंदिरों में बड़े बड़े सेमिनारों में जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उनमें संकेतों से प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम किसी बच्चे को इशारा करते हैं कि रुक जाइए, चले आइए, माने ये सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। गूंगे बहरे भी जो होते हैं, वो संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। कहीं विद्यालय बना रहता है तो वहाँ बच्चे पीठ पे बैग टांगे और पेंसिल बनी रहती है, उसको जो है हम देख करके समझ जाते हैं कि यहाँ स्कूल है। होटलों के पास या ढाबों के पास आप जब जाते हैं तो वहाँ भी चारपाई या प्लेट चम्मच बने रहते हैं, वहाँ भी हम समझ जाते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं।